हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम विज्ञान में जो दैनिक जीवन में विज्ञान में विधियाँ पहला टॉपिक है सुपर टेट का, उसको हम कवर करेंगे। और इस टॉपिक पे आप देखिए कि लगभग सारी चीज़ें मैंने समेट दी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं और विदेशी वैज्ञानिक और विज्ञान और किसको क्या कहते हैं, कुछ शाखाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। तो लगभग सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने की मैंने कोशिश की और बहुत ही ऑथेंटिक और सेलेक्टेड एकदम, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपना प्यार ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान में विधियाँ। वर्तमान समय में हम चाहते हुए भी विज्ञान को अपने जीवन से नहीं निकाल सकते। यदि विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करें तो हमें एक गहरा शून्य ही दिखाई देगा। अब देखिए विज्ञान क्या है, तो विज्ञान जो है दो शब्दों से बना है, वी और ज्ञान, ठीक है। वी और ज्ञान, अर्थात इसका जो सेंस निकलता है वो होता है कि विशेष ज्ञान, ठीक है। ये तो हो गया विज्ञान का संधि विच्छेद क्या निकला, विशेष ज्ञान निकला, ठीक है। अब क्या है कि साइंस, देखिए क्या साइंस, ठीक है, साइंस। तो विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। साइंस शब्द जो लैटिन शब्द के साइंटिया से, ये पूछ सकता है कि साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ है टू नो मीन्स जानना, ठीक है गाइस। अब विज्ञान किसे कहते हैं ये देखिए, तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। तो चरण देखिए इसमें से बहुत ही कई बार पूछा गया है, ठीक है। और जैसे दे दिया है आपके चरण, 8 चरण हैं। जिज्ञासा या प्रश्न करना, दूसरा है परिकल्पना, तीसरा है परीक्षण, चौथा है निरीक्षण या विश्लेषण या वर्गीकरण, पांचवा है अभिलेखन, छठवां है पुनर्विचार, सातवां है निष्कर्ष निकालना और आठवां है नए प्रयोग। अब इसी में से इसको आप याद कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, तो कौन सा चरण नहीं है। तो देखिए परीक्षण है, निरीक्षण है, अब जिज्ञासा है, लेकिन सिद्धांत क्या है, सिद्धांत इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचती है, यह किसने कहा है। तो यह सर आइजैक न्यूटन ने कहा है। किसने कहा है, सर आइजैक न्यूटन ने कहा है, ठीक है गाइस, एकदम याद करिए। ओजोन परत में छिद्र जो है वायु प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओजोन परत के क्षरण का जो कारण है वो फ्रिज और एसी में प्रयोग जो सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, उसके कारण होता है। दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह क्या है, तो यह है एडूसैट। इसका फुल फॉर्म क्या है, एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है गाइस। अब आइए और क्या, अब आगे देखिए पॉइंट क्या है। अब हमारे यहाँ पे आ गया प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान। तो देखिए क्या, जैसे सुश्रुत है, पहले सुश्रुत है, तो इन्होंने क्या किया है, शल्य चिकित्सा में इनका योगदान है। ऐसे पूछेगा कि जैसे कि सुश्रुत दे दिया तो दे देगा कि पाई वर्ग समीकरण है और शल्य चिकित्सा, तो शल्य चिकित्सा से जुड़े हैं, ठीक है। चरक किससे, तो चरक आपके जड़ी बूटियों के औषधि द्वारा रोगों का उपचार। श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल, और आर्यभट्ट जी जो है वो आपके पाई दिए हैं, ठीक है गाइस। इतना आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए कि ये दिया गया है, एक परिभाषा है कि विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या। ये किसने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, जेको बसन ने कहा है। किसने कहा है, जेको बसन ने कहा है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ भारतीय वैज्ञानिक आ गए। देखिए सीवी रमन, सीवी रमन किससे संबंधित है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन इफेक्ट जिससे कहते हैं, रमन प्रभाव। एकदम इसको, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट को याद रखिए, ठीक है। जितने भी चीज़ें अब आप देखें, इसमें कुछ भी फालतू नहीं मिलेगा। एकदम समझिए कि जो प्रसिद्धि बुक का निचोड़ है ये, ठीक है। नेक्स्ट, जगदीश चंद्र बोस, तो पौधों की संवेदनशीलता।
एस रामानुजन संख्या सिद्धांत, एस एन बोस तो क्वांटम मैकेनिक्स और गॉड पार्टिकल्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेघनाथ साहा तापी आयनीकरण, टी आर शेषाद्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होमी जहांगीर भाभा मोस्ट इंपॉर्टेंट परमाणु और कॉस्मिक विकिरण, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो ये देखिए प्रक्षेपण शास्त्र और मिसाइल शास्त्र। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है डॉक्टर कस्तूरी रंगन तो प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित हैं ये भी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना अनुवांशिकी कोड की स्थापना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर तो ये आपके खगोल विज्ञान हो गए, और कल्पना चावला बिल्कुल अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए दे देगा, क्वेश्चन कैसे दे सकता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए दे दिया कि आपके प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित हैं, और यही 4 ऑप्शन मान लीजिए सेट कर दिया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको सेट कर दिया गया है। विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, हालांकि ये भी इससे रिलेटेड है तो इनको मान लीजिए नहीं है, इनको हटा दीजिए और किसी और को ले लीजिए। मान लीजिए कि होमी जहांगीर भाभा को हमने जोड़ लिया, तो ये एक ऑप्शन, दूसरा और तीसरा और चौथा, तो प्रक्षेपण शास्त्र बिल्कुल कस्तूरी रंगन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, या अंतरिक्ष अनुसंधान पूछ लिया विक्रम साराभाई, या ये दे दिया और इनमें से कुछ दे दिया कि कौन, इस तरीके कुछ भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। बिल्कुल आप इतना तो याद रखिए ही रखिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने भारतीय देखा वैज्ञानिक और उनका योगदान, अब हम विदेशी वैज्ञानिक और उनका योगदान देखते हैं। ठीक है, तो पहला है कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो पेनिसिलिन से। ठीक है, एडवर्ड जेनर रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन, मैडम क्यूरी रेडियम और पोलोनियम से। ठीक है, और गैलीलियो गैलीली दूरबीन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थॉमस एडिसन विद्युत बल्ब एवं ग्रामोफोन। बिल्कुल ये देखिए, बहुत ये तो बिल्कुल पता है कि बल्ब है बिल्कुल, और ग्रामोफोन भी इन्हीं का है, तो इसको याद रखिएगा। मार्कोनी रेडियो बिल्कुल याद है, बेल तो टेलीफोन बिल्कुल, और चार्ल्स बेबेज आपको कंप्यूटर, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण व गति के सिद्धांत, माइकल फैराडे डायनो। आई नेक्स्ट देखते हैं क्या है और क्या है। विलियम रॉन्टेजन आपके एक्सरेस हैं, जॉन लोगी बेयार्ड तो ये आपके टीवी बहुत इंपॉर्टेंट, वोल्टा विद्युत सेल, सेल में वोल्ट होता है ना, तो वही वोल्टा विद्युत सेल, और आटोहोन परमाणु बम। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, और ई इजक्वल टू एम सी स्क्वायर इन्हीं का है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसको याद रखना है आपको। और थियोडोर मेमन, देखिए लेज़र, लेज़र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थियोडोर मेमन हो गए। और एलसीडी प्रोजेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पूर्व परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, तो जीन डॉल गोफ रहे, कौन है, जीन डॉल गोफ। ठीक है गाइस, अब आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखिए इसरो फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो, बाकी याद है तो बहुत अच्छी बात है। स्थापना देखिए 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय क्या है, बेंगलुरु में है। ठीक है गाइस, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखें क्या है कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड क्या काम करते हैं, तो आंतरिक अंगों के सूक्ष्म जांच में इसका प्रयोग किया जाता है। स्कैनर वही मस्तिष्क की जांच। ठीक है, और इंडोस्कोप क्या है, शरीर के अंदर के भागों की जांच जो करते हैं उसे इंडोस्कोप कहते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण शाखाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिया गया है इसमें। ठीक है, क्योंकि घाव का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो आपका ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। एकदम इसको याद कर लीजिए। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए। और कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ओंकोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। चींटियों का अध्ययन मार्मिकोलॉजी। आइए और आगे बढ़ते हैं, एकदम देखिए। पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन तो नीडोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन तो ऑर्निथोलॉजी, बिल्कुल आपको पता होगा ऑर्निथोलॉजी पक्षी, लेकिन पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन पूछा गया था
नीडोलॉजी हो जाएगा। ठीक है गाइस। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, और छिपकली का अध्ययन आपका सोरोलॉजी। क्या हो जाएगा गाइस? सोरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। तो इतना जो है पॉइंट आपके जो है दैनिक जीवन जो आपका विज्ञान जो टॉपिक है वो हो जाता है। अब देखिए कुछ और आपके प्रश्न जो महत्वपूर्ण एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं या आगे आपके पूछे जाने की संभावना है जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है। ठीक है। चलिए तो देखिए इन प्रश्नों को बिल्कुल याद ही कर लीजिए। तो अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है? ग्लाइकॉल एक होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। ग्लाइकॉल को याद रखना है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है तो आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन। इससे मिलते जुलते बहुत से ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, लेकिन बस आप क्या रखना? आइसोप्रीन। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं तो किससे बने होते हैं? तो पॉलीयूरिथेन। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चलिए, कपास का बहुलक होता है सेलुलोज। क्या होता है गाइस? सेलुलोज। किस ताप पर पानी घनत्व अधिकतम होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट प्रश्न है गाइस आज का। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। ठीक है गाइस। तो यहाँ तक हमने आज इसमें देखा जो है, और ये हमारा टॉपिक आज का दैनिक जीवन विज्ञान में विधियाँ थी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इस कंटेंट को शेयर करिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं। ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी क्लास। आप एक बार अपना सपोर्ट दिखाइए, कमेंट्स करिए कि हाँ सर इस तरह का मुझे वीडियो चाहिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा इस पर काम कर सकूँ और एक निचोड़ लाकर आपको दे सकूँ। आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए ले आऊँगा। बाकी मैं बहुत से ट्रिकी वीडियोस भी डाल रहा हूँ, उस पर भी आप अपना देखिए, अपना प्यार दीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।